Hello friends, welcome to Ayurved Tutor. Now this is Drishti Bhartiya. Let us be start the Samanya Gyan 2 days or the current affairs today. So please अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ बेल आइकन दबाना ना भूलना एंड आफ्टर द वीडियो प्लीज़ शेयर योर लव वंस. सो टुडे वी स्टार्ट द करंट अफेयर्स. आज हम करंट अफेयर्स स्टार्ट करने वाले हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन टुडे इज श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने की थी? ऑप्शन ए बिंदुसागर, बी सिकंदर गुप्त, सी अशोक, डी दशरथ. सो आंसर इज सी अशोक. अब डिस्क्रिप्शन यह है कि अगर हम इतिहास में देखें तो डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से इतिहास में यह लिखा गया है कि जो ग्रेट मौर्यान्स किंग थे वो कौन थे? अशोकास थे. उन्होंने जो ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर, तो ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर जो थे वो किसके नाम से जाना जाता था? वो पुराना धिष्ठान के नाम से जाना जाता था, लेकिन अभी हम उसे पंडित थान के नाम से भी जानते हैं. और ये 319 ईस्वी से 467 ईस्वी में शुरू हुई थी. तो हमें याद रखना है जो अशोकास किंग थे वो मौर्यंस किंग से स्टार्ट हुए हैं, जिसका नाम और श्रीनगर का दूसरा नाम जो है वो पुराना धिष्ठान के नाम से जाना जाता है. और वहाँ पर जो डल लेक है वो भी बहुत ज़्यादा प्रचलित है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड. निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है? ए लॉटरी जीतना, बी नए पुलों के निर्माण पर किया गया सरकारी व्यय, सी मालिक के कब्जे में मकानों का आरोपित किराया, डी इनमें से कोई नहीं. सो आंसर इज ए लॉटरी जीतना. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस एक का भाग है? ए चंबल परियोजना, बी कोसी परियोजना, सी दामोदर घाटी परियोजना, डी भाखड़ा नांगल परियोजना. सो आंसर इज ए चंबल परियोजना. राइट ऑन डिस्क्रिप्शन. अब हम डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं. चंबल परियोजना एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है भारत की. इसके अंतर्गत जो चंबल नदी है वो 3 बांध से निकलती है. पहली जो है गांधी सागर, हम देख रहे हैं जो सबसे नीचे है वो गांधी सागर बांध है जो कहाँ स्थित है? मंदसौर में. सेकंड हम देख रहे हैं राणा प्रताप सागर बांध है जो कहाँ स्थित है? रावत भाटा में. तीसरा जो हम देख रहे हैं वो है जवाहर सागर बांध. ये कहाँ स्थित है? ये कोटा राजस्थान में स्थित है. तो चंबल नदी इन तीनों परियोजनाओं से निकलती है. अब रही बात चंबल नदी की, तो ये क्या करती है? चंबल नदी राजस्थान और मध्य प्रदेश में सिंचाई और मिट्टी संरक्षण के लिए जो है योगदान देती है. इसकी सिंचाई क्षमता जो होती है वो 5 लाख हेक्टेयर के बराबर होती है. हमें याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. गुप्त संवत की तिथि क्या है? ऑप्शन ए 319 ईस्वी, बी 320 ईस्वी, सी 321 ईस्वी, डी 322 ईस्वी. सो आंसर इज ए 319 ईस्वी. डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं. अगर हम गुप्ता संवत या गुप्ता एम्पायर की बात करें, यह एक एंशियंट इंडियन एम्पायर था. यह मिड टू लेट मीन्स जो मिड में था और जो बाद में बना या उस सेंचुरी के टाइम का था उसमें हम इन्हें रखते हैं. ये 543 CE तक चला था. कहाँ से? जेनिथ से. लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि 319 से 467 CE तक ये कन्वर्ट हुआ
इसे हमने इंडियन सब कॉन्टिनेंट पीरियड के नाम से भी जानते हैं और मोस्ट ऑफ द ऑथर्स ये कहते हैं कि इसे गोल्डन एज ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। हमें याद रखना है गुप्ता एम्पायर 319 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अंग्रेज शासकों ने सन 1931 में किसकी अध्यक्षता में मतदान अधिकार समिति गठित की थी? ऑप्शन ए लॉर्ड लोथियन, बी साइमन, सी लॉर्ड माउंटबेटन, डी जॉन मथाई। सो आंसर इज ए लॉर्ड लुथियन। 18 अप्रैल 1842 से 12 दिसंबर 1940 तक में लॉर्ड लुथियन जी ने अपनी अध्यक्षता की। ये फिलिप केर में 1930 तक थे। उसके बाद इन्होंने ब्रिटिश पॉलिटिशियन को और एज अ डिप्लोमेटिक वर्क किया और ये एक न्यूज़पेपर एडिटर भी रह चुके हैं। सो हमें याद रखना है लॉर्ड लुथियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किसको वास्तविक मजदूरी का प्रमुख निर्धारित माना जाता है? ऑप्शन ए मुद्रा की क्रय शक्ति, बी कार्य की प्रकृति, सी अतिरिक्त आमदनी, डी इनमें से कोई नहीं। सो आंसर इज ए मुद्रा की क्रय शक्ति। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। इन सभी ऑप्शन में से हमें पता है कि मुद्रा की क्रय शक्ति इतनी है कि अगर वो एक निर्धारित प्रमुख संबंधों या मजदूरों के लिए देखी जाए तो जितनी ज़्यादा हम उन्हें मुद्राएं देंगे या जितना ज़्यादा हम उनसे परिश्रम करवाएंगे, कार्य कराएंगे, उतना ज़्यादा उन्हें क्या रहेगा, क्रय शक्ति का भी जो लाभ है वो उन्हें मिलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। भूकंप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन हैं, हम चारों पे एक बार जो है विचार करते हैं। पहला कथन जो है वो है भूकंप की तीव्रता को मर्क्यूरी स्केल पर नापा जाता है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, मर्क्यूरी स्केल पर हम भूकंप की तीव्रता नाप सकते हैं। बी जो है सेकंड, भूकंप का मैग्नीट्यूड विमुक्त ऊर्जा की माप है। हाँ, हमें पता है कि जो मैग्नीट्यूड होता है वो डायरेक्शन पे बेस होता है, तो हमें पता होना चाहिए। तीसरा जो है वो है भूकंप का मैग्नीट्यूड भूकंपी तरंगों के आयाम के सीधे मापनों पर आधारित है। हाँ, ये भी सही है कि अगर मैग्नीट्यूड जो है उस भूकंपी तरंगों का वो एक टाइम पे या एक इंटेंसिटी के बाद जो है वो चेंज होने लगता है, हमें ये भी याद रखना है। फोर्थ देखते हैं, रेक्टर स्केल में हर पूर्णांक विमुक्त ऊर्जा के परिणाम में 100 गुनी वृद्धि का निर्देशन करता है। सो कथन देख लेते हैं। ए 1 2 3, बी 2 3 4, सी 1 4, डी 1 और 3। तो हमें याद रखना है कि पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कथन जो है वो सही है और चौथा कथन जो है वो सही नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन ए 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में, ऑप्शन 2 22 अप्रैल 1526 ईस्वी में, ऑप्शन सी 23 अप्रैल 1526 ईस्वी में, ऑप्शन डी 24 अप्रैल 1526 ईस्वी में। हमें याद रखना है आंसर इज ए 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। जो प्रथम युद्ध था पानीपत का वो 21 अप्रैल 1556 में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में लड़ा गया था, हमें याद रखना है। लेकिन जो द्वितीय था, सेकंड पानीपत वॉर था, वो 1556 में हेमू और अकबर के बीच में लड़ा गया था। लेकिन जो तीसरा युद्ध था वो 1761 में मराठा और दुरानी एम्पायर के बीच में लड़ा गया था। हमें तीनों युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अंतर्राष्ट्रीय परिषद की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी केंद्रीय गृह मंत्री। सो आंसर इज
बी राष्ट्रपति, हमें पता होना चाहिए जो इंटरनेशनल कमेटी बैठती है उसमें जो नियुक्त करता है और अध्यक्षता दिखाता है और जिसे सबसे ज़्यादा पावर्स होते हैं वो राष्ट्रपति पावर्स, हमें याद रखना आर्टिकल 1, 2, 3 के अकॉर्डिंग पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 इज द लास्ट क्वेश्चन टुडे। निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित है? ए एटीएम, बी कागजी नोट, सी चेक, डी ड्राफ्ट। आंसर इज ए एटीएम। राइट ऑन डिस्क्रिप्शन। हमें पता है कि प्लास्टिक मुद्रा मतलब लेन देन, लेकिन वो प्लास्टिक के मटेरियल का बना हो। कागजी नोट प्लास्टिक के मटेरियल का नहीं होगा। चेक जो रहता है वो प्लास्टिक का नहीं रहता है। हम ड्राफ्ट जो होता है वो भी पेपर का बनता है, तो ये भी कागजी नहीं होगा। हमें याद होना चाहिए एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटो टेलर मशीन, जो लेन देन क्रेडिट और डेबिट के लिए उपयोग में किया जाता है निर्धारित बैंकों द्वारा। सो आंसर इज ए। नाउ अगर अभी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूं। प्लीज़ बेल आइकन दबाना ना भूलना। प्रेस द बेल आइकन बिकॉज आज की वीडियो का टारगेट था 1 लाख सब्सक्राइब, 1 लाख लाइक एंड 1 लाख शेयर। और अगर आप दूसरे टॉपिक के बारे में भी मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं या बताना चाहते हैं या कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप नंबर पे आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। दी व्हाट्सएप ग्रुप नंबर इज़ 9424570979। योर सपोर्ट इज़ अवर पावर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।